हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यार आपको मैं जीएसटी की फुल प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूँ। इस वीडियो में मतलब मैं आपको जीएसटी वेबसाइट पर ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, कैसे जीएसटी रिटर्न्स हम भरते हैं, कैसे फाइल करते हैं, साथ में जीएसटी ऑडिट कैसे करते हैं, और एक होता है हमारा टॉपिक इसमें जीएसटी रिफंड का, वो भी आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा और साथ में इंटरफेस दिखाऊंगा कि यार मतलब किस तरीके से इसका काम किया जाता है जीएसटी पे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या यार मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत ले रखी है कि जीएसटी की एंट्री ऐसे करनी है, बिल ऐसे काटने हैं, बट उसका जो है इम्प्लीमेंट कैसे होता है प्रैक्टिकली, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी बच्चा साइंस का हो, आर्ट्स का हो, ठीक है, कॉमर्स का हो, तो अगर आप लोग चाहते हो मतलब इस फील्ड में आ रहे हो कि हम भी मतलब अकाउंटेंट टाइप कुछ मतलब आगे हमारा स्कोप है, हम अकाउंटेंट ही बनना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो मतलब आपके अंदर कुछ मतलब कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि हाँ मतलब जीएसटी अब हमें थोड़ा बहुत तो पता है, थोड़ा बहुत फैमिलियर आप हो जाओगे जीएसटी वेबसाइट से। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। और ये वीडियो को यार प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए मतलब इतना टाइम निकाल के ये वीडियो बनाता हूँ। अभी मेरे सीए फाइनल के एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर मई 22 में, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, तो यार एक लाइक तो बनती है, ठीक है। और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अब हमें थोड़ा माइंड जो है ना आपका ओपन हो जाएगा और थोड़ा जीएसटी से मतलब थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से काम होता है, मतलब अब हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप क्या करना, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो सीए के अंडर या फिर कहीं पर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा और एक्सपोजर लेने की कोशिश करना। जो आपके सामने आ रहा है उसको समझो कि ये हो क्यों रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। बस टीपना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमें समझ कर काम करना है, तभी जीएसटी का आप काम कर पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे स्क्रीन ऑफ हो गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने आएगी, ठीक है, और मैं आपको साथ साथ में समझाता रहूँगा कहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या ऑप्शन खुलेगा और किस तरीके से आपकी पूरी वेबसाइट काम करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय और आप देख रहे हैं पाठक ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने वेबसाइट सर्च करी है gst.gov.in। तो जैसे आप ये सर्च करेंगे आपके पास इस तरह कुछ इंटरफेस सामने आ जाएगा और यही है जीएसटी की वेबसाइट, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स वो देते रहते हैं, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे आप ये चीज़ आप देख सकते हो, अपकमिंग ड्यू डेट्स, मतलब कौन कौन सी रिटर्न्स की कौन कौन सी ड्यू डेट है, मतलब जो आ रही है अभी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्टर कैसे करना है। हमें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, एज अ टैक्स पेयर तो यहाँ पे जाएंगे, और जीएसटी प्रैक्टिशनर तो यहाँ पे जाएंगे। जैसे हम जाते हैं टैक्स पेयर पे, तो रजिस्टर नाउ पे मैंने क्लिक किया तो इस तरह कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको सिंपली कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं मांगते, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ अपने पास रखनी है वो बता देता हूँ। फोटोग्राफ, जिसका भी आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हो उसका फोटोग्राफ, ठीक है। उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, जहाँ पे भी वो रजिस्टर्ड एड्रेस आप दिखाओगे अपने बिजनेस का, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए लेटेस्ट वाला। साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, और वही बेसिक डिटेल्स यहाँ पे हमको प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद कुछ दिन रुकना होता है तो हमें जीएसटी नंबर मिल जाता है, ठीक है, अगर कोई एरर नहीं होगा तो, वरना वो एरर बताएंगे, फिर आपको दोबारा एक बार अप्लाई करना पड़ेगा उनके हिसाब से। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल कुछ भी, आई एम टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, जोन सा भी आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, ठीक है। साथ में अपनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लीगल नेम जो भी आपके पैन नंबर पे है, पैन नंबर डाल देना, फिर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। फिर ओटीपी आएगा आपके पास, ओटीपी से वेरीफाई करते ही आपको कुछ स्टेप्स होंगे जिसमें आपको सारी डिटेल्स देनी होगी अपने बिजनेस की, जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और साथ में अटैचमेंट लगानी होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो सी भी वो रिक्वायर्ड डिटेल्स होगी, उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको कर देने हैं। बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ किस तरीका का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है और ये ज़्यादा मतलब हमारे लिए इतना कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। मतलब डेली डेली का काम नहीं है रजिस्ट्रेशन करना। बट जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी ऑडिट भी साल में एक बार होता है, बट जीएसटी रिटर्न्स जो है और जीएसटी रिफंड वो हमारा महीने महीने में होता रहता है। तो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने किसी एक बंदे का यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लिया है, तो यहाँ पे अब हमारा कैप्चा कोड मांग रहा है, हम ये डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
ये फाइल अमेंडमेंट बोल रहा है, इसको अभी हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं और डैशबोर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा एक तरह का होम पेज, जो जीएसटी वेबसाइट होती है उसका ये होम पेज है। ठीक है, यहाँ पे सारे बैलेंस लिखाते हैं कि जैसा आप देख सकते हो, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, कितना कितना बैलेंस पड़ा है वो यहाँ पे लिखा आ जाता है, आज की डेट पे कितना बैलेंस पड़ा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटी रिटर्न्स जो हम भरते हैं हर महीने महीने। तो हम जाएंगे सर्विस पे, फिर जाएंगे रिटर्न्स पे, उसके बाद हमें जाना है जीएसटी रिटर्न्स डैशबोर्ड। तो रिटर्न्स डैशबोर्ड पे जाते ही बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, आप देख सकते हो। मैं एकदम धीरे धीरे बताऊंगा आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्वार्टर, उसके बाद मान लो हम नवंबर की जैसे रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो मैंने नवंबर सेलेक्ट किया और सर्च पे क्लिक कर दिया सिंपली। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है GSTR 1, आप देख सकते हो। फिर GSTR 2 है, 2B, फिर 3B। हमें भरनी कौन सी होती है? R1, मतलब GSTR 1 और GSTR 3B। ये दोनों जो है ऑटो पॉपुलेट होती है, मतलब इसमें जो भी हम परचेज करके आए हैं पीछे से, ठीक है, तो वो परचेज यहाँ पे हमारी 2A में रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि सामने वाली पार्टी के लिए वो सेल होगी और हमारे लिए परचेज, तो वो अपनी GSTR 1 में जब दिखाएगा सेल, तो वो हमारे 2A में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ GSTR 1 में कौन कौन सी डिटेल जाती है। ये आप थोड़ा गूगल करके भी पढ़ना। ठीक है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो GSTR 1 जो है, इसमें हम सेल की डिटेल दिखाते हैं। जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, अगर हम इसको प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं तो कौन कौन सी डिटेल ये अंदर मांगता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट अपडेट भी हो गई है। ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिट है, मतलब आप अपडेटेड वेबसाइट में से नॉलेज ले पा रहे हो। ठीक है, ये सबसे पहले हमें B2B इनवॉइसेस, मतलब जो भी आपने सेल करी है बिजनेस को, मतलब जो आपने बिल काटा है, GST नंबर का बिल काटा है। ठीक है, मतलब किसी B2C को नहीं काटा है, मतलब कस्टमर को नहीं काटा है कोई जिसके पास GST नंबर ना हो। B2B कौन से होते हैं? सामने वाली पार्टी के पास GST नंबर है, हमने उसको सेल करी, तो हम सेल पे उसका GST नंबर लिखकर सेल का बिल काटते हैं, तो वो डिटेल हमें B2B में दिखानी पड़ती है। और मान लो सामने वाली पार्टी के पास GST नंबर नहीं है और हमने उसको सेल करी है, तो हम अपने बिल पर उसका GST नंबर नहीं डाल सकते, इसलिए हम उसको कहाँ दिखाते हैं? B2C में। तो दोनों का अलग अलग ऑप्शन दिया है। ठीक है, अगर आप B2B सेल कर रहे हो तो यहाँ पे दिखाओ, ठीक है, और B2C कर रहे हो तो यहाँ पे दिखाओ। अब B2B में जो होती है थोड़ी डिटेल्ड में जाती है, क्योंकि उसमें GST नंबर भी होता है। जैसे मान लो मैं ऐड रिकॉर्ड्स करता हूँ, ठीक है, हमने एक बिल काटा सेल का, तो यहाँ पे हमें डिटेल देनी होती है। ठीक है, इस आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे GST नंबर डाल दो, जिसको भी आपने बिल काटा है, उसका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की क्या वैल्यू है, ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कहाँ पे आपने सप्लाई करी है। तो ये सारी डिटेल जो है नॉर्मली यहाँ पे मांगता है, और ये डाल के हमें ऐड कर देनी होती है, तो बिल जो है ऐड हो जाता है। उसके बाद मान लो अब आपकी B2C की भी सेल है, तो हम B2C पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा डिटेल नहीं मांगता है, ये सिर्फ टोटल वैल्यू मांगता है। जैसे आपने जैसे मान लो दिल्ली में रहते हैं हम, ठीक है, तो दिल्ली में हमने टोटल सेल कितनी करी वो वैल्यू डाल दो यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू, और साथ में रेट, कौन से रेट पे आपने उसको सेल करी है। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पर जितना भी GST रेट लगता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, और टोटल वैल्यू दिल्ली में कितनी करी है आपने सेल, ठीक है, गोवा में कितनी सेल करी है, हमें टोटल यहाँ पे फिगर देनी होती है, और B2B में हमें बिल वाइज देनी होती है। समझ गए? उसके बाद एक्सपोर्ट इनवॉइस दे सकते हो आप, यहाँ पे एक्सपोर्ट करा तो उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हो। B2C लार्ज इनवॉइस, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे आप देख सकते हो 2.5 लाख से ऊपर का कोई बिल है, तो वो आपको अलग से यहाँ पे शो करना पड़ेगा। नील रेटेड सप्लाई करते हो, कुछ ऐसे भी सप्लाई होते हैं जिसपे 0 रेट का टैक्स लगता है, या फिर कोई एग्जेम्प्टेड है, या फिर कोई नॉन GST हमारी आउटवर्ड सप्लाई हो रही है, तो उसकी डिटेल यहाँ जाएगी। अब मैं सबको ओपन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सब में मतलब कॉमन डिटेल्स ही मांगेगा बिल की। ठीक है, अब क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, मतलब हमने सेल करी और सेल रिटर्न हो गई, तो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा क्रेडिट नोट। ठीक है, तो और हमने किसी पार्टी को डेबिट नोट काट दिया, मतलब सेल बढ़ाने के लिए हमने एक डेबिट नोट काट दिया। मान लो हमने सेल करी 1 लाख की, और उसी बिल में हमें मतलब 10,000 और बढ़ाना था, तो हमने एक डेबिट नोट इशू कर दिया 10,000 रुपये का, उसको हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और 1 लाख रुपए का जो हमने बिल काटा था उसको B2B में दिखाना पड़ेगा।
सिंपल है। तो जो भी B2B को डेबिट क्रेडिट नोट काटोगे उसकी डिटेल यहाँ दिखाओ, और अनरजिस्टर्ड को अगर काटते हो B2B वो क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट, अगर किसी भी B2C को आप काटते हो डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट, तो उसकी डिटेल यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। बाकी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ पे आपको HSN की डिटेल होती है। HSN में होता क्या है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका एक HSN कोड होता है। मान लो फुटवेयर है तो उस देखो, जैसे मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे मैंने 3-4 डाला तो देख सकते हो आप, अगर आप सोप सप्लाई करते हो तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर कर डिस्क्रिप्शन देना होता है कौन सा आपका प्रोडक्ट है। UQC में क्या जाता है हमारा, जैसे मान लो पेयर्स में बेच रहे हो या फिर यूनिट्स में बेच रहे हो। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, जैसे यहाँ पे ग्राम्स में बेच आप सेल कर रहे हो, या फिर देख सकते हो आप यहाँ पे बोटल्स में, बॉक्स में, बंचेस में, कैंस में, जैसे भी कर रहे हो वो डिटेल डाल दो। कितनी क्वांटिटी करी आपने, कितनी टैक्सेबल वैल्यू, क्या रेट था उनका। ठीक है, यहाँ पे टोटल वैल्यू जाएगी, टोटल। मान लो आपके अब जो आप सेल कर रहे हो, पेप्सी की बोतल भी कर रहे हो, ठीक है, या फिर और भी कुछ और सेल कर रहे हो, तो साथ में आपको अलग अलग, सबके अलग अलग HSN कोड होते हैं। हर प्रोडक्ट का अलग अलग HSN कोड होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल पूरी हमें टोटल देनी होती है। डॉक्यूमेंट्स इशूड भी हमें देने होते हैं यहाँ पे, कि मान लो आपने 10 इनवॉइस काटे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे डालना पड़ेगा पहला इनवॉइस जो हमने काटा था उसका इनवॉइस नंबर क्या था। जैसे मान लो 15 नंबर था उसका, ठीक है, हमने 10 काटे तो लास्ट का 25 होगा। टोटल कितने हो गए, वैसे यहाँ पे 11 हो गए। ठीक है, 0, अगर कोई बिल कैंसिल हुआ तो यहाँ पे दिखा दो कि 2 बिल कैंसिल हुए हैं। तो नेट में कितने इशू है, सिर्फ 9। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सारी डिटेल देनी होती है। सारी नहीं देनी होती, जैसे आउटवर्ड के ऊपर हो गई। ठीक है, जो भी अगर आपके केस में एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे डेबिट क्रेडिट नोट हो सकता है, ज़्यादातर जो यूज होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई, उसके बाद डेबिट क्रेडिट नोट। ठीक है, ये हमारी पूरी R1, मैंने आपको पूरा एक्सपोजर दे दिया R1 का। सिंपली उसके बाद हमें एक्नॉलेज पे क्लिक कर देना होता है, और यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक कर देना होता है। ठीक है, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ इसको। अब हम आ जाते हैं 3B पे। 3B में क्या फिगर जाती है, बहुत ही सिंपल है भाई, सबसे इजी है 3B। 3B पे मैं क्लिक करता हूँ। 3B में परचेज की फिगर भी जाती है और सेल की फिगर भी जाती है। ठीक है, दोनों की फिगर जाती है। डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, नहीं, नील नहीं भरनी हमें, तो नो कर दिया। आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो हम पीछे से परचेस करके आए और हमने टैक्स पे किया 5,000 रुपये, और आगे हमने सेल करी, उस पर हमें मिला 10,000 रुपये टैक्स। तो गवर्नमेंट बोलती है जो आप सेल कर रहे हो और उस पर जो आपको टैक्स मिल रहा है वो हमें पे करो, बट जो आप ऑलरेडी परचेस करने टाइम में पे करके आए हो वो माइनस कर दो और बाकी हमें पे कर दो। मान लो हमें 10,000 आगे से मिला और पीछे हम 5,000 पे करके आए हैं, तो नेट में अब हमें कितना पे करना है, 5,000 रुपये। तो हम 5,000 रुपये गवर्नमेंट को पे कर देंगे, बट उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है GSTR 3B। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले बॉक्स में दिखाते हैं टोटल सेल। ठीक है, कोई इंटरेस्ट रेट सप्लाई है तो ये कमी केसेस में एप्लीकेबल होता है। ये आप जब काम करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं मेन पॉइंट उठा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट हो गया सेल का, थर्ड जो ये जो हमारा फोर्थ टेबल है, एलिजिबल ITC, मतलब कितना हमने परचेस किया। ठीक है, इन दोनों का जो भी नेट इफेक्ट होगा वो हमारा यहाँ पे पेमेंट दिखा देगा, और हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेल में से परचेज माइनस होकर हमें अमाउंट दिखाएगा कि आपको इतना पे करना है, और वो हम चालान के थ्रू पे कर देंगे। ठीक है, बस ये सिंपल तरीका। अब मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमने ओपन किया टेबल, कैसी फिगर जाती है देखो। आउटवर्ड में आपने कितनी यहाँ पे सेल करी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, IGST डाल दो, CGST, SGST, सिंपल है। 0 रेटेड है तो यहाँ पे डाल दो, ठीक है, एग्जेम्प्टेड है तो यहाँ पे डाल दो। उसके बाद कोई अगर रिवर्स चार्ज आपने कोई किसी भी सप्लाईज पे अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पे डाल दो, सिंपल है। उसके बाद आ जाओ आप ITC पे, एलिजिबल ITC पे जाओगे। यहाँ पे भी सिंपल है, इंपोर्ट कितना किया आपने, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू नहीं डालनी होती परचेज में। ठीक है, सेल में डालनी होती है, परचेज में सिर्फ टैक्स अमाउंट डालना होता है। जैसे हमने ये IGST डाल दिया, ठीक है, CGST कितना हुआ हमारा, ये सब हम सारी फिगर यहाँ पे डालकर इसको कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा।
उसके बाद हम कर देंगे कहाँ पे क्लिक, कोई एग्जाम्प्ट अगर सप्लाई करी आपने तो वो यहाँ पे दिखा देना, उससे कोई हमारे टैक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस पर टैक्स लगा ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे प्रोसीड टू पे, और जितनी पेमेंट बनेगी वो हमें करनी होगी। तो ये है हमारी GSTR, मतलब GST रिटर्न्स हम कैसे फाइल करते हैं। एक आपको मतलब आपका जो माइंड है वो ओपन हो चुका होगा कि मतलब किस तरीके से हम काम करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, जिन लोगों ने कर रखा ऑलरेडी उनको भी कुछ चीजें सीखने को ही मिली होगी, आई होप। ठीक है, अब हम चलते हैं GST ऑडिट की तरफ। सर्विस पे क्लिक करेंगे, रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एनुअल रिटर्न है, इस पे क्लिक करेंगे। मैं आपको साथ साथ में नॉलेज भी दूंगा, जिससे कि ये ना हो सिर्फ हम प्रैक्टिकली देखे जा रहे हैं कि ये तो बस क्लिक करे जा रहा है इधर उधर, हमें कुछ नॉलेज तो मिल नहीं रही। आपको नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है, और प्रैक्टिकली भी आपको सीखने को मिलेगा। मान लो 20-21 अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि अब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ GST ऑडिट ऐसे ही होता है, यहीं पर ही जाना होता है तभी GST ऑडिट होता है। अब हमारे पास आ गई 2 रिटर्न। अब आप बोले कि यार GST ऑडिट होता क्या, मतलब ऑडिट हमें क्या कंपनी में जाकर वहां पे देखना होता है कौन सा बिल कैसा कटा है क्या नहीं? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सिंपली रिटर्न्स भरनी होती है। GST ऑडिट का मतलब है GST रिटर्न, बट रिटर्न का नाम है 9C। ठीक है, अब थोड़ा बेसिक से सीखते हैं। जिस भी बिजनेस की सेल 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है, उनके लिए क्या एप्लीकेबल है, सिर्फ GSTR 9 मतलब एनुअल रिटर्न। और जिनकी टर्नओवर मतलब सेल 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको GSTR 9 भी भरनी है और GSTR 9C भी भरनी है। ठीक है, दोनों भरनी है, समझ गए? मतलब 2 करोड़ से कम की सेल है तो आपको इन दोनों में से कोई भी नहीं भरनी। 2 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो 9 भरनी है सिर्फ, और 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तो आपको क्या 9 और 9C दोनों भरनी है। और 9 को बोलते हैं एनुअल रिटर्न और 9C को क्या बोलते हैं, GST ऑडिट। समझ गए? याद रखना, अगर इंटरव्यू में भी कहीं जाते हो तो पूछ सकते हैं वो GST ऑडिट का मतलब वो बताओ GST रिटर्न कौन सी होती है, तो आपको बोलना है 9C फाइल करते हैं तब हमारा GST ऑडिट होता है। अब हम इसकी नॉलेज लेंगे, ठीक है, अंदर जाके। तो बी प्रिपेयर, अपने माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रखना इस स्क्रीन की तरफ, इधर उधर मत देखना कहीं पर भी। बहुत ही आपको अच्छी नॉलेज मिलने वाली है अब, क्योंकि क्या है, अब नॉन CA भी GST ऑडिट कर सकता है। तो अगर आप ये नॉलेज, अगर आप नॉन CA हो, अगर इसकी नॉलेज ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब आप किसी भी बंदे का मतलब किसी जो भी GST जिन्होंने ले रखा है उनका आप ऑडिट कर सकते हो, अगर आपके पास CA की डिग्री नहीं है तब भी। तो GSTR 9 पे मैंने क्लिक किया, इसके अंदर सिंपली नो पे क्लिक करते हैं क्योंकि नील भरनी नहीं है हमें। मैं अब आपको बताता हूँ ये होती क्या है, GSTR 9 एनुअल रिटर्न। ठीक है, ये एकदम सिंपल है। अगर मान लो जो हमारा अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक हमने जो भी GSTR 1 भरी है, 3 भी भरी है, और उसमें हमने कुछ गलती कर दी है, ठीक है, और उसको हमने ठीक कब किया, 21-22 में, मतलब अप्रैल 21 से लेकर आज की डेट तक हमने उसको ठीक कर दिया। तो उसकी डेक्लरेशन हमें यहाँ पे देनी है कि भाई हमने 20-21 में ये गलती कर दी थी और हमने उसको 21-22 में ठीक कर दिया है। ठीक है, यही डिटेल हमें देनी होती है एनुअल रिटर्न में, मतलब GSTR 9 में। समझ गए? जो भी गलती करी है उसको हमने नेक्स्ट ईयर ठीक कर दिया, वो डिटेल भी जाएगी। और अगर हमने कुछ ऐसी गलती कर दी है जो अभी तक ठीक नहीं करी है, वो भी हम इसमें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने सेल कम दिखाई थी 20-21 में 1 लाख से, तो अब हम इसमें बढ़ा देंगे और दिखा देंगे कि यार ये जो हमने सेल नहीं दिखाई थी अब हम सेल इसमें बढ़ा रहे हैं, और जो भी टैक्स बनता है वो हम DRC03 फॉर्म के थ्रू टैक्स पे कर देंगे उसका, और सिंपली फाइल कर देंगे। तो एकदम अब बेसिक से समझते हैं। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना कि समझ नहीं आया यार इसने क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक करके अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको। फर्स्ट बॉक्स जो है, और इसमें कौन कौन सी डिटेल जाएगी, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज, जो भी सप्लाई करी आपने, ठीक है, वो सारी डिटेल इसमें जाएगी। ओपन करके दिखाऊंगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट कोई नहीं, आप लोगों के लिए करना पड़ेगा। सप्लाई देख सकते हो आप, सिंपल है, मतलब डिटेल कुछ भी ज़्यादा नहीं मांग रहा है, सिर्फ अमाउंट मांग रहा है आपको सारी, जोन सा भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल,
जो आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को करी है पूरे साल में, पूरे साल में आपने B2B को कितनी सेल करी है, जीरो रेटेड कितनी करी है, ये ऑटो पॉपुलेट होकर आती है यहाँ पे। बट अगर आपको लग रहा है कि वो फिगर गलत डाली हुई है तो आप उसको यहाँ पे ठीक करके सेव कर सकते हो, ठीक है। तो हमने सेव कर दी इसको, बट इन पे एप्लीकेबल है नहीं जिनका मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, आउटवर्ड सप्लाईज जाएगी यहाँ पे, जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बनता है। दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा अपने आप ही। एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो गई, नील रेटेड, नॉन GST सप्लाई, ये सारी डिटेल यहाँ चली जाती है। तो अब इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पे 6 टेबल में जाती है ITC की फिगर, मतलब जो ITC मतलब होता है इनपुट टैक्स क्लेम, ठीक है। तो मतलब जो भी हमने परचेस करी है उसके ऊपर जो भी टैक्स पे करके आते हैं उसको ITC बोलते हैं हम। तो यहाँ पे उसकी फिगर जाएगी। सिंपल है, इसके अंदर भी सेम फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ITC रिवर्स किया हमने ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 20-21 में कोई सा भी हमने अगर परचेज रिटर्न किया है, ठीक है, तो वो फिगर यहाँ डाल दो। अदर ITC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, बहुत ही कम एप्लीकेबल होती है। आप ओपन करके देखोगे समझ आ जाएगा, जब काम करोगे अपने आप समझ आएगा आपको। यहाँ पे जाएगा आपको टैक्स पे कितना करना है, ठीक है, जो भी मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना टैक्स पे किया है वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जो है हमारा GSTR 9 का, वो आता है ये 10, 11, 12, 13, सारा काम इसी का है, ठीक है। इसको मैं जूम कर दूं क्या, अगर आपको ना दिख रहा हो, क्योंकि फोन पे काफी बच्चे देखते हैं यार, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई नहीं, ऐसे ही समझ आ जाएगा आपको। मैं बताऊंगा जो मैंने आपको बताया था कि मान लो 20-21 में हमने कोई सेल कम दिखा दी थी, लेकिन 21-22 में उसको हमने ठीक कर दिया, तो वो फिगर हम यहाँ पे दिखाते हैं 10, 11, 12 और 13 टेबल में, टेबल नंबर जो है, ठीक है। फर्स्ट में देख सकते हो आप क्या लिखा है, सप्लाई और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट। सबसे पहले आप हेडिंग पढ़ो, इस समझ आ जाएगा आपको क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है जो भी पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मान लो हमने 20-21 की किसी महीने की 3B में कम सेल दिखा दी थी, बट हमने उसको अगले साल 3B में ज्यादा करके दिखा दी है, तो हम उसको यहाँ पे डिक्लेयर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि हाँ हमने उसको ठीक कर दी है। अगर नहीं किया है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा DRC 03 के अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉर्म भर के। बट लास्ट में यहाँ पे लिखा है टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। जो भी आप गलती करते हो ना फाइनेंशियल ईयर में 20-21 में, जोन से भी आपने गलती करी होगी, वो आपको अगले साल के सितंबर तक ठीक कर देनी पड़ेगी, तभी आप उस फिगर को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपने दिसंबर 2020 में सेल कम दिखाई थी और आपने उसको अगस्त 2021 में बढ़ाकर दिखा दी 3B में, तो आप यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर दो कि हाँ सेल जो थी हमने अब उसको डिक्लेयर कर दी है अगले साल, तो यहाँ पे आप वो फिगर दिखा दो। अब मान लो आपने कोई सेल ज्यादा दिखा दी थी दिसंबर में और आपने अगले साल सितंबर से पहले आपने उसको कम करके दिखा दी, तो वो फिगर यहाँ डाल दो, क्योंकि लिखा हुआ है सेल रिड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब वही अगले साल जो हमने 3B जो रिटर्न भरी है उसमें हमने सेल को क्या कर दिया, कम कर दिया। इस तरीके से परचेज में है, मान लो आपने परचेज ज्यादा दिखा दी 20-21 में और उसको 21-22 में आपने कम करके दिखा दिया, ठीक कर दिया, तो उसकी फिगर यहाँ डाल दो, ठीक है। और लास्ट है हमारा परचेज हमने कम दिखा दी 20-21 में और उसको 21-22 में हमने ज्यादा करके दिखा दिया, तो यहाँ पे उसको दिखा दो कि हाँ हमने ये परचेज कम मतलब कम दिखाई थी 3B में और लेकिन हमने अगले साल इसको ठीक कर दिया, तो वो हम फिगर्स यहाँ पे डाल देते हैं। यही सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है GSTR 9 का। बाकी आपके कॉमन कुछ भी मतलब नहीं भरोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक बार रीड मार लेना आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन मैंने जितने GST ऑडिट करे हैं उनमें ज्यादातर में ये एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर रहा हूँ अभी। लेकिन आप पढ़ लेना इसके अंदर क्या क्या फिगर्स जाती है, HSN की फिगर्स जाती है, ठीक है। कॉम्पोजिशन में टैक्स पे कर रहे हो तो वो जाएगा, डिमांड या फिर रिफंड है तो उसकी डिटेल्स जाएगी। ये ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पे आती है, ठीक है, मतलब ऑटो जनरेट होकर वैल्यूज आती है। और सिंपली फिर हम प्रोसीड टू फाइल करके कंप्यूट लाइबिलिटी पे पहले क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद अगर कुछ टैक्स पे बन रहा है हमारा तो टैक्स पे कर देंगे, नहीं तो हम प्रोसीड टू फाइल करके इसको फाइल कर देंगे। तो इस तरीके से सबसे पहला स्टेप होता है हमारा GST ऑडिट का। GST ऑडिट आप तभी कर सकते हो जब आप GSTR 9
भरोगे। मतलब GSTR-9C आप तभी भर सकते हो जब आप GSTR-9 फाइल कर दो। ठीक है, अब आते हैं हम 9C पे। 9C में दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑफलाइन बनानी है, ठीक है, इनिशिएट ई फाइलिंग। तो इसमें ऑनलाइन का ऑप्शन, अगर हम इनिशिएट ई फाइलिंग पे क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं क्या हमारे पास आता है। इसमें हम क्या तरीका इसमें यूज करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। एक यूटिलिटी आती है 9C की, GSTR-9C की यूटिलिटी आपको मिल जाएगी GST की वेबसाइट पे। उसमें हमें फिगर क्या दिखानी होती है ये बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है। फेस टू फेस नहीं बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बातों पे ध्यान रखना है। जो भी हमारे 20-21 के बैलेंस शीट ऑडिटेड वाले होंगे, जो हमारी बैलेंस शीट ऑडिट हो चुका है, जो हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट है 20-21 की, ठीक है, उसकी फिगर्स और जो हमने GSTR-9 में फिगर्स दिखाई है, उन दोनों का कंपैरिजन हमें दिखाना होता है कहाँ पे, 9C में। जब आप इसकी यूटिलिटी ओपन करोगे ना, उस पर लिखा आएगा सेल एज पर GSTR-9 आपने कितनी दिखाई है, उसके आगे आपको वैल्यू डालनी होगी, ठीक है, वो हम डाल देंगे जितनी दिखाई है। उसके बाद बोलेगा सेल एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट, तो वो आपको बैलेंस शीट खोलनी पड़ेगी जो भी आपकी ऑडिटेड वाली है, और वहां पे कितनी सेल दिखा रखी है वो डालनी पड़ेगी। और अगर इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है तो उसका हमें रीजन देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अगर वो दोनों रिकंसाइल नहीं होती है, जो हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट है और GSTR-9 है, इन दोनों में अगर कुछ भी डिफरेंस आता है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल है 9C में, मतलब अगर मैं ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको यूटिलिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड करना और उसको ओपन करके देखना, आपको सब समझ आ जाएगा उसमें, ठीक है। और ऐसे ही उसमें परचेज की भी डिटेल होगी, परचेज आपने कितनी दिखाई है 9 में, और ऑडिटेड बैलेंस शीट में कितनी दिखा रखी है। ऑडिटेड बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट के अंदर ही मैं मान के चल रहा हूँ कि आप P&L भी सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि P&L में परचेज और सेल आती है, तो जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी उसमें परचेज और सेल जितनी दिखा रखी है और जो 9 में दिखा रखी है, इन दोनों में अगर कुछ डिफरेंस है तो उसका हमें यहाँ पे रीजन देना होता है GSTR-9C में, और सिंपली उसको हम यहाँ पे आके अपलोड फिर कर देते हैं, ठीक है। प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करके मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा आ रहा है, लेकिन टू प्रिपेयर एंड फाइल 9C फाइलिंग ऑफ GSTR-9 इज मैंडेटरी, कह रहा है पहले 9 फाइल करो फिर ही हम ये फाइल करने देंगे। सही बात है, GST ऑडिट तभी होता ही है। अब हम बात करते हैं रिफंड की। ये बहुत ही, मतलब ज्यादातर जितने भी लोग हैं, ज्यादातर पैसा यहीं से कमा रहे हैं, रिफंड से, ठीक है, चाहे CA हो नॉन CA हो, बट इसमें CA के साइन होने जरूरी है जब हम रिफंड को फाइल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है रिफंड। तो मैं सर्विस पे गया, रिफंड्स पे गया, एप्लीकेशन फॉर रिफंड पे क्लिक किया, ये हमारे पास इंटरफेस आ चुका है। अब रिफंड कौन कौन ले सकता है पहले मैं बात करता हूं, ठीक है। रीड मत करो, जो भी स्क्रीन पे आ रहा है प्लीज रीड मत करो, ध्यान से सुनो। मान लो हम परचेज करके ला रहे हैं 18% GST पे, ठीक है, और आगे जो हम सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5% GST पे। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मान लो जो हम रॉ मटेरियल पीछे से खरीद के ला रहे हैं, मान लो फुटवेयर्स का काम है हमारा, तो हम पीछे से जो रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं उस पर 18% GST लग रहा है, और उससे जब हम फुटवेयर्स पूरा प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं तो उस पर हमारा जो GST एप्लीकेबल है वो है सिर्फ 5%। मतलब गवर्नमेंट को टैक्स जो हमें पे करना है वो सिर्फ 5% करना है, बट हम पीछे तो 18% करके आ रहे हैं, तो मतलब हम ज्यादा पेमेंट कर कर आ रहे हैं। तो जो एक्सेस पेमेंट हम कर रहे हैं उसका रिफंड हम ले सकते हैं अपने बैंक के अंदर, समझ गए। इट्स लाइक अ TDS। TDS अगर ज्यादा कट गया है, कंपनी ने काट लिया और आपके पास डिडक्शन है, ठीक है, तो उसको आप क्लेम कर सकते हो रिफंड को। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे केसेस है जहां पे आप रिफंड ले सकते हो। मान लो आपके कैश लेजर में अगर ज्यादा पैसा पड़ा है तो आप उसका रिफंड ले सकते हो, उस पर क्लिक करके रिफंड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। एक्सपोर्ट कर रहे हो तब भी कर सकते हो, SCZ में सप्लाई कर रहे हो, ये सारे। बट फोर्थ वाला जो है सब ज्यादातर बिजनेस पे यही एप्लीकेबल है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। पीछे हम 18,000 रुपये पे करके आए और सामने से हमें 5,000 रुपये मिले, और गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो हमने सेल करी है, ठीक है, उस पर जो आपने टैक्स कलेक्ट किया वो हमें पे करो। ठीक है, आगे से हमने 5,000 रुपये कलेक्ट किया, अब वो पे करना था, बट हम तो पीछे 18,000 ऑलरेडी पे करके आए हैं, तो माइनस कर दो। बल्कि अब हमारे पास 13,000 रुपये और बच गए हैं जो हम आगे यूज कर सकते हैं।
बट हम उसको यूज कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो सेल हो रही है वो कम परसेंट पे हो रही है, तो हम उसका क्या करते हैं, रिफंड ले लेते हैं। तो इस पे आपको टिक करके क्रिएट, यहाँ पे टैक्स पीरियड डाल देना है, यहाँ पे कौन से महीने का आपको रिफंड लेना है, कौन सा महीना था जिसमें आपने परचेज ज्यादा करी और सेल कम करी, ठीक है, या फिर दोनों इक्वल थी बट जो टैक्स रेट था उसकी वजह से टैक्स अमाउंट में डिफरेंस आ गया और वो हम रिफंड लेना चाहते हैं। तो वो पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको क्रिएट एप्लीकेशन कर देना है। और इसकी एक यूटिलिटी आती है, ठीक है, RFD01 करके, वो आप डाउनलोड करोगे, उसमें परचेज की फिगर डालनी होती है और सेल के बिल डालने होते हैं। परचेज के बिल और सेल के बिल डाल के आपको क्या करना होता है, इस पोर्टल पे अपलोड करना होता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, अब ये करने नहीं देगा क्योंकि इस पे एप्लीकेबल होगा नहीं है, ठीक है। जैसे आप पीरियड सेलेक्ट करके एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो वहां पे बोलेगा अपलोड करो यूटिलिटी, तो उस पर क्लिक करके आप अपलोड कर देना। और कुछ अटैचमेंट मांगता है वो जैसे हो गया हमारा GSTR 3B, GSTR 1, सेम पीरियड का जो भी आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है, वो आपको वहां पे अटैच करके फाइल कर देना है, तो आपके बैंक में वो पैसा विड्रॉ हो जाएगा। समझ गए, जो भी हम एक्स्ट्रा पेमेंट करके आए हैं। तो ये है मतलब हमारा जो मेन मेन काम GST का चल रहा है आज की डेट पे और जहां से लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मैं चाहता था आपको भी इसकी कुछ नॉलेज मिले, ठीक है। तो काफी है आज के लिए शायद, और आपको अगर कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आपको GST रिटर्न किसी की भरवानी हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरवानी हो, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं फोन नंबर भी दे दूंगा, बट कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।